चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल का क्लास 7th। ठीक है, हम थे अपना स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, हमने कल कवर किया था अपर, लोअर, इनिट कैप और लेंथ, राइट। ओके, आज जो हम कवर करेंगे सब स्ट्रिंग और इन स्ट्रिंग जो है दोनों में मैंने सब कहा है, इस पूरे सब फंक्शंस के अंदर सब में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं यही दोनों, सब स्ट्रिंग और इन स्ट्रिंग। कॉम्प्लेक्स इन सेंस कि थोड़ा लेंथी है समझना। तो पहले दूसरों को कवर कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, पहले चलते हैं रिप्लेस की तरफ। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें, ज़रूरी नहीं है, हमें हमारा मकसद है हर एक को समझना, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना कि ये काम करता किस तरह है। ठीक है, आते हैं पुटी। मैंने खोला नहीं है, मैं भूल गया खोलना। खैर, एसक्यूएल प्लस स्कॉट और पासवर्ड भी यहीं लिख देता हूँ मैं, वरना आपको पता एंटर करेंगे तो प्रॉम्प्ट देगा। अच्छा, शो यूज़र ऑब्जेक्ट देखने के लिए कोई कमांड किसी को याद है? अंडरस्कोर नेम कॉमा ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप। दो चीज़ें ज़रूरी हैं देखना, टाइप कौन सा है, नेम क्या है। फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ें कभी मत भूलिएगा। ठीक है, मैं लिख दोबारा देता हूँ क्योंकि ये वो चीज़ है सबसे पहले हर बंदे को करना चाहिए। ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप, फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। मतलब इस यूज़र के ऑब्जेक्ट्स में से ये चीज़ें दिखा दे। सेट पेजेस 500 5000 कर दें, लाइन्स 300। ठीक हो गया, और आर करके रन किया, उसने दिखा दिया ये इसमें ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ें हम हर क्लास में रिपीट करते चलेंगे ताकि ये चीज़ें बात जहन में बैठ जाए आप लोग सबके। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, ऐसे हाथ सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलते हैं उसकी तरफ, रिप्लेस की तरफ। रिप्लेस हम डिस्कस कर रहे थे, फंक्शन जो स्ट्रिंग का था रिप्लेस। मैं कहता हूँ सिलेक्ट रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस फंक्शन का जाहिर है ब्रैकेट्स आएंगे, अपने ब्रैकेट्स के अंदर इसके आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला जो स्ट्रिंग होगा और उसको किस से रिप्लेस करना चाहते हैं, नहीं सॉरी, इसमें तीन आते हैं, तीन आते हैं मेरे ख्याल से, दो नहीं बल्कि तीन आते हैं। हाँ, तीन आते हैं। इसमें आप लिख रहे हो पाकिस्तान। ठीक है, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी चलाएंगे तो पता चलेगा तो दो हैं या तीन हैं, मतलब वो स्टैटिक उतने ही आते हैं। पाक फ्रॉम डुअल, मेरे ख्याल से तीन ही आते हैं, यही है बिल्कुल। मतलब पहला आपका स्ट्रिंग वैल्यू होगा, दूसरा वो जो इसमें वर्ड आपने उठाना है जिसको आप पिक करना चाहते हैं, तीसरा जिस वर्ड से उस स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे दोबारा मैं इसको चलाता हूँ, मैंने पिछले दो वर्ड्स मिला दिए इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। मैंने PAK उठाया। ठीक है, मैंने कहा पाकिस्तान स्ट्रिंग है ओरिजिनल वैल्यू, इसमें से PKA को उठाओ, रिप्लेस करो TLS के साथ। ठीक है, अब बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। अब ये क्या करेगा, पाकिस्तान में से पाक का वर्ड सिर्फ उठाएगा। ठीक है, और रिप्लेस किससे करेगा, TLS के साथ। तो ये इसमें से पहला जो तीन लेटर है ISTAN के अलावा PAK जो है वो रिप्लेस TLS से हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, इसमें अगर मैं एक गलती करूं, वो क्या है, लेट सपोज इसमें TA के नाम पे कोई वर्ड है क्या, इस स्ट्रिंग में पाकिस्तान के अंदर क्या TAK है, नहीं है, तो क्या ये रिप्लेस करेगा, सवाल है आप लोगों से। नहीं करेगा, क्योंकि वो इस पूरे सीक्वेंस को ढूंढेगा, ये टुकड़े को ढूंढेगा, यही टुकड़ा चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टुकड़ा नहीं मिला, TAK नहीं था, PAK होता तो शायद कंफर्म उठा देता। ठीक है, क्यों TAK नहीं है, आप सोच रहे हो टी के छोड़ो, AK तो मिल रहा है, लेकिन TA के पहले सॉरी AK के पहले T है क्या कहीं पे भी, नहीं है, तो उसको यही सीक्वेंस चाहिए, TAK कहीं नहीं है, नो रिप्लेसमेंट। बात समझ आ गई। अच्छा, इसमें मजीद और करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर जाके A का लेटर जो है उसको रिप्लेस कर दे
एफ के साथ। जहां जहां उसको ए मिला उसने वहां वहां एफ लगाया, क्योंकि हमने कोई दो लेटर नहीं दिया, सिंगल कैरेक्टर दिया, तो सिंगल कैरेक्टर पे हर जगह उसने ढूंढ के वहां पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन आप अगर मोर देन वन कैरेक्टर देते हो उसकी सीक्वेंस वैसे ही ढूंढने लगेगा वो, ठीक है जी। हाँ कैपिटल का देखो, कैपिटल का आस्की कोड डिफरेंट है, स्मॉलर का आस्की कोड डिफरेंट है, तो वो मैच नहीं करेगा। बैक एंड पे आस्की में कन्वर्ट करेगा, वो आस्की मैच होगी तो उस हिसाब से वो काम करता है। तो आस्की हमने पढ़ा इसीलिए था, ठीक है। ए स्मॉलर का आस्की कोड और ए कैपिटल का डिफरेंट, राइट, ये तो याद है ना। तो इसीलिए ए लोअर ए कैपिटल के बराबर नहीं है, यह बात याद रखें। पढ़ने के लिए बराबर है, डेटाबेस में स्टोर करने के लिए बराबर नहीं है, कभी बराबर होगा ही नहीं, वो कभी कंसिडर करता ही नहीं, कंप्यूटर कंसिडर नहीं करता इस चीज़ को बराबर, जब तक आप कन्वर्जन नहीं लगाते उसमें, जब तक आप कोई सा प्रोग्राम डिजाइन नहीं करते। आप बताएं कि कैपिटल ए लोअर ए के बराबर है, आप जब उसकी प्रोग्राम में मेमोरी में स्टोर कराते हैं तब वो करता है, लेकिन डेटाबेस में इस तरह स्टोर्ड नहीं है इस वक्त। वो आप एप्लीकेशन साइड पे हैंडलिंग कर सकते हो उस चीज़ की, डेटाबेस में हैंडलिंग नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको अंदर फिर अंदर अपर और लोअर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये रिप्लेस यहाँ पे, ठीक है, मैं कहता हूँ, हाँ मैं कहता हूँ जैसे कि मैं कहता हूँ ए छोटी एफ से रिप्लेस कर दो तो कर देगा, इसमें उसको कोई एतराज़ नहीं है, इससे कोई एतराज़ नहीं है, तो कर देगा। वो कह रहा बड़ी ए ढूंढो और छोटी एफ से रिप्लेस कर दो, कर देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि ढूंढो छोटे ए को और उसको रिप्लेस कर दो एफ के साथ, अब इसको एतराज़ है, क्योंकि अब ये इस स्ट्रिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या लोअर केस में ए ढूंढने जाएगा, कहीं पे भी लोअर केस ए है जिसको एफ से रिप्लेस कर सके, मिलेगा नहीं तो रिप्लेसमेंट होगी नहीं। मतलब एरर तो नहीं है, सिंटैक्स कोई एरर नहीं है, लेकिन मैचिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको रिजल्ट चेंज करके दे, ठीक है। बात समझ आ गई है। अगर अब मैं कहता हूँ यार हमेशा मैं चाहता हूँ कि कोई हार्ड कोडिंग हो, इसमें अपर का फंक्शन इस्तेमाल कर दिया, यहाँ अंदर अब लोअर डालो या अपर ए डालो, डजंट मैटर। फिर क्योंकि आपको याद होगा फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल सकते हो, कल हमने क्या डिस्कस किया था, फंक्शन के अंदर फंक्शन तो डाल सकते हो, आप एलियस नहीं डाल सकते, वो अलग चीज़ है। लेकिन कॉन्केट के अंदर कॉन्केट नहीं डाल रहे थे उस दिन, कॉन्केट के अंदर और कॉन्केट, फिर कॉन्केट के अंदर कॉन्केट, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एज आर्ग्यूमेंट। जैसे पहला आर्ग्यूमेंट मैंने स्ट्रिंग दिया, उसको दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या दिया, एक फंक्शन डाला अपर का और ए डाल दिया, ठीक है, कि इस ए को अपर में कन्वर्ट करो पहले, ठीक है, उसके बाद मैचिंग कराओ। देखो मैचिंग करने जाएगा पहले ए की, लेकिन उससे पहले क्या करेगा, उसको अपर में कन्वर्ट करेगा, आस्की सेम कर देगा, जो इस तरफ आपके स्ट्रिंग में आस्की है वही आस्की कर देगा पहले, तो अपर में जैसे कन्वर्ट होगा आस्की चेंज हो जाएगा ना उसका। जैसे ही चेंज हुआ अपर ए ढूंढेगा, इसके अंदर मिलेगा, उसको एफ से रिप्लेस करेगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्ट्रिंग पे लगाएं, किसी ऐसे कॉलम पे भी लगा सकते हैं जिसमें स्ट्रिंग डेटा हो, ठीक है। ईएमपी के अंदर है हमारा रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, अब सिंगल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं, बस कॉलम का नाम देना है मैंने, ठीक है। ई डॉट ई नेम, रिप्लेस करो उसको किससे, MILL को करो रिप्लेस KILL से, सही है। ई नेम के अंदर जहां पे मिल का वर्ड आपको मिले उसको किससे रिप्लेस करो, किल से। अगर बाकी तीन लेटर तुमने सेम रखे हैं ILL, उधर भी, ठीक है, तो ये पूरे को इसलिए मैच करवा रहा हूं कि अगर M कहीं पे भी मिला हो सबको K कर देगा वो। जैसे मार्टिन है उसके आगे भी डाल देगा, मुझे मार्टिन को नहीं छेड़ना, वो कार्टिन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ मिलर किलर हो जाए, तो जाहिर सी बात है थोड़े आगे और मैचिंग क्राइटेरिया बताऊंगा ना कि उस मार्टिन को टच मत करना, ठीक है। अब इसमें देखें मिलर है वो किधर हुआ होगा, ये देखें, बाकी उसने टच
नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको पूरा बता दिया कि ये चीज़ें करनी है आपने। कोई सवाल यहाँ पे? अच्छा, एक चीज़ मेरे ख्याल से इसमें और आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, काफ़ी अरसा हो गया। लेट मी ट्राई इट, कि है कि नहीं है। कौन सा वाला करता हूँ इसका? हाँ, ये वाला। यहाँ पे कॉमा, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, मतलब कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स कितने आते हैं? 3 ही आते हैं, और आर्ग्यूमेंट नहीं आते। चौथा दिया तो उसने खुद चीख के बोला कि भाई नहीं जान, भाईजान नहीं, ये सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक हो गया, रिप्लेस इतना ही था। कोई सवाल इसमें? आगे चले, चल आते हैं एल ट्रिम और आर ट्रिम की तरफ। ठीक है, देखें, राइट ट्रिम और लेफ्ट ट्रिम, बीच की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, एल ट्रिम आर ट्रिम जो है लेफ्ट और राइट पे काम करते हैं। लेट्स से सिलेक्ट मैं कहता हूं एल ट्रिम फंक्शन इस्तेमाल करता हूं, सिंगल कोड स्टार्ट करता हूं। अब इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट ट्रिम, मतलब लेफ्ट साइड पे ट्रिमिंग होगी। यासिर फ्रॉम डुअल, ये कोई काम नहीं करेगा, जैसा है वैसा का वैसा। ट्रिमिंग ये करेगा स्पेसिस की। किसकी? ठीक है, यासिर के नाम में लेफ्ट राइट पे कोई स्पेस लगाया है? कोई नहीं, तो जैसा है यासिर वैसे ही प्रिंट करेगा। पहली बात तो समझ ले, क्लियर है इतना? अच्छा, अब मैं इसमें स्पेस डालता हूँ। लेट सपोज मैं जानबूझ के इसके राइट साइड पे स्पेस डालता हूँ। अब आप कह रहे हैं यार स्पेस इसमें मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप ये डैशेस काउंट कर कितने हैं? 6 है। इस जिसमें मैंने स्पेस नहीं लगाया उसके डैशेस काउंट करें, मतलब स्पेस उसने लगाया है। अगर यकीन फिर भी नहीं है तो प्रूफ मैं और दे सकता हूं आप लोगों को। ये लिखाया, कॉन्कैट किया हेलो, ठीक है, फ्रॉम डुअल। अब बीच में अगर स्पेस होगा तो यासिर हेलो आ जाएगा, स्पेस आएगा। ठीक है, आ गया। अगर मैं देखूं तो इसमें जो है, अगर मैं डाल रहा हूं हेलो, ठीक है, तो इसमें यासिर हेलो बराबर साथ साथ आएगा, मतलब कि मैंने स्पेस डाला था वो उठा रहा है, इसका मतलब कि। ठीक है, वो इस यहाँ से मैंने गिन के ही बताया आपको डैशेस से कि उसने कितनी लाइन सेट की है। 6 था, तो मतलब 6 कैरेक्टर्स ने उठाए थे, स्पेस भी इंक्लूड किया था। यहाँ से मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको कॉन्कैट के थ्रू। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब आते हैं एल ट्रिम की तरफ। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए था कि स्पेस किस तरह का था। अच्छा, मैंने इसमें जो था यासिर में यहाँ पे एल ट्रिम लगाया, तो क्या इसने स्पेस को हटाया? नहीं, क्योंकि स्पेस किस साइड पे था? राइट साइड पे। तो ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड पे होगा तो एल ट्रिम काम करेगा। पहले तो बात याद रखें, स्पेस लेफ्ट साइड पे होगा तो काम करेगा। मैं कहता हूँ सिलेक्ट, बगैर पहले उसके बल्कि लगा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यासिर, ठीक है, कॉमा, एक अलग कॉमा उठाता हूँ। ठीक है, यासिर उठाया मैंने, इसको दे दिया एज फर्स्ट। किसी को एतराज़ है इससे? मैंने उठाया कि पहला वैल्यू उठाओ, उसको एलएस लगाओ, फर्स्ट वैल्यू। फिर मैं कहता हूँ कि सिंगल कोड स्पेस यासिर, ठीक है, एज सेकेंड अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, कॉमा, फिर से उठा रहा हूँ यासिर, इसको स्पेस दिया यासिर, कितने स्पेसेस लगे? एक ही है ना, यासिर, फिर राइट साइड में इसके स्पेस दिया एज थर्ड वैल्यू फ्रॉम डुअल। पहले ये स्ट्रिंग उठाएगा, उसको ये एलिस दे देगा उसको, वरना क्या होगा, जो यासिर है ना, कॉलम का ऊपर का नाम भी यही होगा। देखो, जैसे एल ट्रिम आपने लिखा तो एल ट्रिम आ गया उसका नाम, ठीक है। इसने देखो हर यासिर को प्रिंट किया, आप देखें यासिर हो गया पूरा का पूरा, इसमें स्पेस नहीं था कहीं पे भी। दूसरे में आप देखें तो पहला डैश खाली है, देखो ये डैश देख रहे हैं,
और इसमें देखो लेफ्ट राइट दोनों साइड पे डैशेज हैं। आए अब एल ट्रिम डालते हैं इसमें। इसमें मैंने डाला एल ट्रिम फर्स्ट वैल्यू एज फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। फिर मैं दोबारा क्या है एल ट्रिम, अब ये वाला यासिर, ठीक है। फिर दोबारा एल ट्रिम, ठीक है, एज थर्ड वैल्यू। वही सेम रिपीट किया मैंने वैल्यू, लेकिन उसमें अब एल ट्रिम्स डाले हैं मैंने फंक्शंस जो है, ठीक है। अब इस सब पे ये एल ट्रिम काम करेगा। पहले वाले में कोई स्पेस है लेफ्ट पे, लेकिन वो अपना काम करेगा, ऐसा नहीं वो काम करेगा, लेकिन उसमें है ही नहीं तो करेगा किसको? ट्रिमिंग होगी नहीं पहले वाले पे। दूसरे में आओ तो लेफ्ट पे कोई स्पेस है ना, तो इसकी ट्रिमिंग होगी क्योंकि लेफ्ट पे इसको कुछ स्पेस मिल रहा है। अच्छा, इस वाले यासर में देखो लेफ्ट में है स्पेस, इससे भी लेफ्ट पे ट्रिमिंग होगी। इसके राइट साइड पे भी एक स्पेस है, इसकी ट्रिमिंग होगी राइट साइड पे नहीं होगी बल्कि लेफ्ट पे होगी, ठीक है। अब देखिए कि इसमें तो उसने बराबर कर दिया, कोई एक्स्ट्रा डैश है जैसे इधर था लेफ्ट पे, तो इसमें तो लेफ्ट पे डैश नहीं है। पहला तो जैसा था वैसा ही। दूसरे में अगर आप देख लो तो उसने ट्रिमिंग की है। तीसरे में देखो उसने लेफ्ट पे तो कर दिया, लेफ्ट पे कर दिया ना, कर दिया। राइट पे ट्रिमिंग नहीं हुई है, क्लियर है। अच्छा, अगर राइट को हैंडल करना है तो क्या करूंगा? आर ट्रिम डालूंगा। अच्छा, इसी वैल्यू को लिखता हूं दोबारा। यहां से एल ट्रिम डाला है मैंने, एल ट्रिम के अंदर फिर आर ट्रिम भी डाल रहा हूं। उसी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकता है ना, इसमें एक ही आर्गुमेंट आता है तो एक ही आर्गुमेंट उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? फंक्शन डाल दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है एक और आर्गुमेंट लेगा, कौन सा वाला? ये यासर में डाल देता हूं उसके अंदर। आ गया। ये आर ट्रिम का बंद किया मैंने, ये एल ट्रिम का बंद किया मैंने फंक्शन, ठीक है। ये देखें, एल ट्रिम किया फिर उसके अंदर आर ट्रिम डाला, आर ट्रिम यहां से यहां स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये ब्रैकेट आर ट्रिम के अंदर वाला, और एल ट्रिम यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक, और एल ट्रिम के अंदर ये वैल्यू आ गई, क्लियर है। और आर ट्रिम के अंदर यासिर वाली वैल्यू आ गई। अब पहले सबसे कौन सा चलेगा? इसके अंदर इस एरिया में पहले एल ट्रिम चलेगा या आर ट्रिम चलेगा? आप पहले आर ट्रिम चलेगा। इंटरनल हमेशा ब्रैकेट रिजॉल्व होता है। पहले आर ट्रिम करेगा, इसके राइट साइड वाले को खत्म कर देगा, इस साइड वाले को खत्म कर देगा। फिर जैसे ही बाहर आएगा तो एल ट्रिम इसको पछाड़ कर देगा। क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों पे काम चल जाएगा। आपका अब तीनों नामों में कहीं भी मतलब स्पेसेस नहीं होंगे। बीच में स्पेस को कभी नहीं करता हूं। मैंने पहले ही बताया था कि लेफ्ट और राइट पे काम करता है, मिड में कभी नहीं। अब आता हूं जैसे आपने कहा कि यार अगर बीच में हो तो मैं कहता हूं एल ट्रिम, ठीक है, उसके अंदर फिर आर ट्रिम, ऐसा ही है। मैं डालता हूं सिंगल कोड स्पेस यासिर स्पेस खान स्पेस, कितने सारे स्पेसेस दिए? एज फोर्थ अंडरस्कोर वैल्यू फ्रॉम डुअल, ठीक है। इसमें कितने सारे देखो मैंने दिए हैं, बहुत सारे। याद रखें, एल ट्रिम जितने भी स्पेसेस होंगे सबको ट्रिम कर देगा, एक स्पेस को नहीं करता, जितने भी हो राइट साइड पे। और आर ट्रिम जो जितने भी राइट पे स्पेस हो सबको आर ट्रिम रिमूव कर देगा, और एल ट्रिम लेफ्ट वाले कर देगा। अच्छा, बीच में जो स्पेस आ रहा है इसको टच भी नहीं करेगा क्योंकि ये आगे पीछे कैरेक्टर्स है, ठीक है। पैरेंथेसिस मिसिंग, सही सच बोल रहा है बच्चा ये। आपके यहाँ ब्रैकेट मैंने नहीं डाला। किसका ब्रैकेट मिसिंग है? एल ट्रिम का। आर ट्रिम का तो मैंने ये स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ एंड किया, और ये एल ट्रिम का भी डाल दिया फ्रॉम डुअल। अब देखिए यासिर खान में बीच वाला स्पेस जैसे वैसे का वैसा है,
बाकी उसने लेफ्ट साइड वाले रिमूव कर दिया। हालांकि बहुत सारे मैंने स्पेसेस डालते हैं राइट साइड पे। तो मेरे ख्याल से एल ट्रिम आर ट्रिम कंप्लीट हो चुका है। इसमें मजीद में क्या बताऊँ आपको, कुछ और रहता तो नहीं जिसमें डिस्कस कर सके हम। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हमने, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहीं पे फंक्शन जब इस्तेमाल होगा तो आप लोग इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका एल पैड और आर पैड, लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग। हाँ ये जनाब, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है और कोई इसका काम। जैसे हमने इसको यहाँ इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जांपल ये हमारे डेटा में सेव है ऑलरेडी, या से या हमने अभी ये डुअल से उठाया है, मतलब कि ये डमी डेटा बनाया है। जो डेटा हाँ, जब मैं ईएमपी पे काम करूँगा वो असल टेबल है, इसका डेटा है। डुअल आपको पता है डमी है, मैं ये डुअल लिख रहा हूँ ना। अब ये हमने अभी रिटर्न करके सेव किया है, या ये सेव कहीं सेव नहीं हुआ, ये याद से जो कहीं बस आपके रन टाइम पे मेमोरी में चला है और गया। अच्छा ये मतलब डुअल के ऊपर जितने भी आप ऑपरेशन करते हो वो टेम्पररी होता है। टेस्टिंग हाँ, डुअल टेबल है इसीलिए डमी कामों के लिए, मतलब रफ वर्क जो करते हैं ना रफ पेपरों पे, ये रफ वर्क के लिए। जैसे मैंने अब अगर आपको एल ट्रिम आर ट्रिम में ईएमपी के टेबल पे लगा था किसी कॉलम पे, उसमें तो ऐसा वैल्यू है ही नहीं जिसमें स्पेस हो आगे लेफ्ट या राइट पे। किसी भी डेटा में है, ये देखो, और अगर वहाँ पे हम काम करेंगे ये देखें। तो हमारा सेव होता जाएगा। हाँ, अब मुझे देख, हाँ जैसे कि ये देखें, अब यहाँ पे मुझे कहीं पे मुझे स्पेस दिखाएं, कहीं पे भी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे किसी की स्पेस है नहीं है, तो यहाँ पे आपका वो एल ट्रिम आर ट्रिम टेस्ट ही नहीं कर सकते आप। मुझे पहले तो डेटा अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद कर सकते हैं। जब डेटा मेरे पास ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं डुअल पे काम करूँगा। क्यों बैठ कर टेबल्स बनाऊँ, टाइम ज़ाया करूँ? मुझे प्रैक्टिस ही करना है ना, उसके फंक्शन को समझना ही है, तो डुअल पे मैं कर रहा हूँ। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। आपके एल पैड और आर पैड, देखो ये भी एल ट्रिम और आर ट्रिम की तरह ही है, सिर्फ एल पैड और आर पैड का फ़र्क है, पैडिंग लगाएगा। ठीक है, खूबसूरती के लिए मैंने जैसे आपको बताया, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप डेटा का, जैसे सिलेक्ट ई डॉट ई नेम फ्रॉम ई एम पी ई आ गया। मैं कहता हूँ ये बीच में ज़रा आया खूबसूरत, इस जगह पे आए। ठीक है, खूबसूरती ज़रा मैं थोड़ा शशका चाहिए मुझे, दिल में अरमान जाग रहे हैं मेरे, तो इस तरह खूबसूरत सा है, तो अरमान पूरे करने के लिए मैं एल पैड और आर पैड लगाऊँ। ठीक है, चलिए, तो सिलेक्ट किया मैंने एल पैड, लेफ्ट साइड पे पैडिंग लगाओ। कहाँ पैडिंग लगाओ? लेफ्ट साइड पे। किसके लगाओ? ई डॉट ई नेम के। क्लियर हो रही है? अच्छा, पैडिंग जो है कितनी लगाओ, लेंथ बतानी है, और किस लेटर से लगानी है वो भी बताओ। ठीक है, अब मुझे याद नहीं पड़ रहा कि पहले पैडिंग के कैरेक्टर आएगा या फिर लेंथ आएगा, आगे पीछे ना हो जाए। अगर हो गया तो दोबारा चला लूँगा। ठीक है, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि पहले कौन सा आएगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ 20 और कैरेक्टर देता हूँ, मेरे ख्याल से नंबर बाद में आएगा, मैं गलत लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी फ्रॉम ई एम पी ई, नहीं सही लिखा है भाईजान, सही लिखा है। अच्छा, तो एल पैडिंग में कह रहा हूँ कि ई नेम उठाओ, टोटल कैरेक्टर कितने कंसीडर करो, ये मैंने लिमिट बता दिया कि टोटल कैरेक्टर होंगे 20। ठीक है, टोटल कैरेक्टर कितने होंगे, और लगाओ क्या, स्टार लगाओ। अगर क्वेश्चन मार्क दूंगा तो क्या करेगा, ये क्वेश्चन मार्क डाल देगा। देखो मैं समझाता हूं अभी। अब क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये जो स्टार स्टार आ रहे हैं इसके लिए क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। मैं दोबारा स्टार करता हूँ, स्टार बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे, ये क्वेश्चन मार्क अच्छा नहीं है। या डैशेस डाल दो आपकी मर्जी है, या हैश हैश डाल दो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन स्टार मुझे प्यारा लगता है, मेरी मर्जी में स्टार यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम ई एम पी ई। अब इसको समझो आप, 20 कैरेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये कह रहा है कि ई नेम के कॉलम उठाओ। ठीक है, उसमें कितने कैरेक्टर करो टोटल, पूरे टोटल 20 पूरे करो। मुझे नहीं मालूम, मुझे 20 ही पूरे करके दो, और जो कम पड़ जाए वहां क्या डालो, स्टार डालो। अब अवैस के अंदर गिनो कितने हैं कैरेक्टर, अपने 5 हैं, बाकी इसने 15 क्या लगाए होंगे, काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और
जितने कम पढ़ेंगे उतने स्टार डाल देगा। ओरिजिनल कैरेक्टर को कुछ नहीं किया उसने, क्योंकि ज़रूरत थी ही नहीं। उसने लेंथ बता दी 20 की, और 5 उसके पास अपने ऑलरेडी थे, उसको टच नहीं किया। ओरिजिनल उसके 5 के 5 आ जाएंगे कॉलम के, बाकी जो कम पड़ जाएंगे 20 से उतने स्टार डाल देगा 20 पूरे करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब इसमें थोड़ा 2 नंबरी करता हूँ। मैं कहता हूँ 4, ठीक है, फ्रॉम, अच्छा मैंने सॉरी EMPE। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि कितने कंप्लीट करो, 4 कंप्लीट करो और स्टार डालो। वो है 5 तो वो खुद है, अब इसकी लेंथ 5 की तो खुद की है। वो बोले स्टार तक मैं पहुंचा ही नहीं हूं, मैंने 4 करके आपको दे दिया, फिलहाल ये इससे काम चलाओ आप। आपकी मैंने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, खुश हो गए तो अल्लाह हाफिज। कोई यहाँ ऐसा होता जिसमें एक कैरेक्टर अगर होता या 2 कैरेक्टर होते तो बाकी 2 स्टार डाल देता, 4 पूरे करता ना। इसने बोला 4 पूरे के लिए ये लो 4 पूरे हो गए। आपने बोला मुझे 4 पूरे करके दो, उसने बोला ये लो 4 पूरे हो गए। स्टार पे कहाँ जाऊँ मैं? स्टार तो वहाँ डालूंगा जहाँ पूरा नहीं होगा काम आपका, जहाँ कम पढ़ोगे मैं वहाँ पे आके सहारा दूंगा। जी 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 नहीं, वो नहीं वो पैडिंग पुट वहाँ करेगा लेफ्ट पे, लेकिन जो आप अल्फ़ाबेटिक के जो ऑर्डर है उसको नहीं छेड़ेगा ये। वो पहले वो आप, अच्छा आप लिखते हो जब पहले नाम लिखोगे, फूल फूल बाद में लगाओगे, फूल शूल बाद में लगाओगे ना, तो ये पहले लिख रहा है। अवैस में इसने लिखा है, क्वेश्चन बहुत वैलिड है। इसने जानबूझ के पूछा था कि आप लोगों की नॉलेज में आए ये बात, मैं बढ़ाऊं। इसकी वजह यह है कि पहले वो अल्फ़ाबेटिक लेटर कंप्लीट करेगा। AWA लिखा, S लिखने गया, उसने बोला 4 पूरे हो गए, बस छोड़ो। पैडिंग लगाने की बात तो बात की है ना, लेफ्ट पे तो बाद में जाऊंगा जब आपके लेटर कंप्लीट हो गए। सही है, मेक सेंस? तो ये सूरत हाल है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कितने कैरेक्टर पूरे करने हैं उसको। मैं कहता हूँ 45 करो, 45, ठीक है, स्टार डालो, फ्रॉम EMPE, अब 45 हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे राइट साइड पे चाहिए R पैड। सही है, कोई सवाल इसमें? अगर इस पे हम जो है ना वही 4 कैरेक्टर वाला हाँ करते हैं, मेरा खुद माइंड में यही चल रहा था, इसमें 4 कैरेक्टर वाला कर देते हैं। उसके साथ छेड़खानी करना बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों रिजल्ट का पता चल जाए। EMPE इनवैलिड आइडेंटिफायर, EMPE नहीं लगाया मैंने, क्योंकि हमने वहाँ पे रेफरेंस दिया ना कि E से उठाओ, तो कह रहा E कहाँ है ही नहीं, मैंने रेफरेंस दे दिया। लेकिन तो काम वही कर रहा है, वो अल्फ़ाबेटिक अपना पूरा करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। वो पढ़ने पे कर रहा है, वो पहले अल्फाबेट पे कर रहा है, जी 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 जी, पूरा करके फिर उस पे फंक्शनलिटी पे आ रहा है। बिल्कुल 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 ऐसे ही। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। दोबारा वही 45 पे आता हूँ। अच्छा, L पैड और R पैड लगाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको नंबरिंग का। काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं, जिसके बोलते हैं यार ये रिजल्ट सही क्यों नहीं आ रहा। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ दोनों साइडों पे आए, बीच में नाम आए मेरा, बीच में मेरा नाम आए। अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ पहले R पैड इसमें डालो या राइट पैड, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे L ट्रिम और R ट्रिम में पहले कौन सा ट्रिमिंग करोगे, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन नंबरिंग बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है बाबू, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने इसको कह दिया कि कितने कैरेक्टर लगाओ, 45, ठीक है। अच्छा, बहुत जल्दबाजी नहीं, आराम से। पहले कहता हूँ इसको कि L पैड लगाओ, सही है। R पैड के अंदर L पैड आ गया, किस पे लगाओ, E नेम पे, कॉमा। अब लेंथ बताऊँ मैं इसको, 40, स्टार डाल दिया, ठीक है। ये पूरा हो गया, L पैड पूरा हो गया, देखो। और R पैड का पहला आर्गुमेंट पूरा हुआ अभी। अब R पैड पूरा नहीं हुआ, अब R पैड के नंबर बताने आपने, कितने, 45,
यही तो गलती आप लोगों ने किया। चलो आप लोग खुश कर देता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, आपने इसको कहा कि इसकी लेंथ कितनी कर दो, इसकी लेंथ इसने 45 कर दी, फिर दोबारा आप बोल रहे हो कि इसकी लेंथ कितनी करो, 45 ही रखो, तो क्या फर्क पड़ा है? ओह सॉरी, मैंने क्लोज नहीं किया, फ्रॉम नहीं लगाया। फ्रॉम कहाँ से उठाया डेटा? फ्रॉम EMP ई, ये लो। हालांकि देखो, समझो इसकी बात को दोबारा। आपने कहा पहले ये चलाओ, ठीक है, लेफ्ट पैडिंग करो इसकी, कम कम पड़े हाँ, मतलब कि आप इनेम की वैल्यू उठाओ, जितने कम पड़े उतने स्टार डाल दो। जैसे पहले वाले में कितने कम पड़ गए, 40 स्टार कम पड़ गए, तो 40 स्टार ने डाल दिए, 45 पूरे हो गए। उसने दोबारा आपने वही उसको बात की कि अब राइट हैंड में पैडिंग डालो, कितने कैरेक्टर पूरे करो, 45 पूरे करो। तो उसने बोला 45 ऑलरेडी पूरे हैं भाई, तुम्हारी फरमाइश पूरे में क्या करूं? ये एल पैड ने 45 पूरे कर दिए ना, तो राइट वाला 45 क्या पूरा करे, वो तो ऑलरेडी 45 पूरे हैं। 90 कर दो। समझ की बात, समझ आ गई आप लोगों को? भाई आपको मैं लेक्चर के शुरू में, मतलब इस एल पैड पढ़ा के शुरू में क्या बोला, उतने कैरेक्टर पूरे करो। ये अल्फाज में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? इसका मतलब है उतने कैरेक्टर। देखो, आपने उसको बोला है कि एल पैड को यूज करते हुए 45 कैरेक्टर पूरे करने आपने, कम पड़े स्टार डाल दो, कम पड़े स्टार डाल दो। तो इसने कर दिया, ये 5 कैरेक्टर अवेज के और 40 उसने स्टार डाल दिए, 45 पूरे हो गए। अब आर पैड की जब बारी आई तो आर पैड को आपने क्या बोला कि भाई इसका जो रिजल्ट आए, ये जो रिजल्ट आए, इसके ऊपर जितने कम पड़े स्टार डाल दो, पूरे कितने करो, 45। तो उसने देखा यार इसके 45 तो ऑलरेडी पूरे हैं, मैं करूंगा क्या, फिर थोड़ा डालता। आपकी बात सही है, 35 होता तो डाल देता 10। देखें, ये देखिए, करता हूं मैं 30, ठीक है। आपने एल पेड को क्या कहा कि ई नेम उठाओ और 30 कैरेक्टर पूरे करो, जहां कम पड़े स्टार डाल दो, तो ये 30 कर देगा। अब आगे आओ तो इसके पास कितने कैरेक्टर आ गए, 30। ये बोलेगा आर पैड कि इसका जो रिजल्ट आए, कम पड़े पूरे 45 करो, कम पड़े स्टार डाल दो, कितने स्टार डालेगा, 15 स्टार एक्स्ट्रा डालेगा। और बात समझ आ रही है? 45 फिर 45 कर रहे हो, उस्तादी नहीं करो, उसको समझो, उसके लॉजिक को समझो। मेरे कम पड़े तो डालो, मैं उतने डाल दो नहीं है, कम पड़े तो डालो, ये लिमिट है। कम पड़े तो डालना, अगर ऑलरेडी उतने हैं तो कुछ नहीं करेगा मेरे भाई। तो वही 45 पूरे हो रहे तो 45 को क्यों छेड़ेगा? यासिर की बात है कि इसको और बढ़ा दो। लेट सपोज मैं कहता हूँ इसको कर दो तकरीबन, इसको कर दो 50, ठीक है, और इसको कर दो 95, कि ज़्यादा ना लंबा हो जाए। लेकिन हाल आप, मैं क्या कहता हूँ, मुझे खूबसूरत चाहिए, बीच में हो गया, आ रहा है ना प्यारा प्यारा सा खूबसूरत सा। अभी आप काउंट करोगे तो टोटल कितने कैरेक्टर होंगे, 95। जो हाईएस्ट लिमिट है ये है। 50 इसने लगाए हैं कहाँ पर, 50 ये है एल पैड, ये यहाँ से यहाँ 50 होंगे। कम पड़ा तो इसने क्या डाल दिया, क्लियर हो गया? एल पैड आर पैड का इतना ही काम है। वो कैरेक्टर जो डिसाइड आप करो, इस साइड पे क्या डालो, अच्छा यहाँ पे स्टार डाला, दूसरे पे क्वेश्चन मार्क डालो तो वही आएगा, डैश या हैश डालो, जो मर्जी आपकी मर्जी है जी। स्पेस तो स्पेसेस आएंगे, वो दिखेंगे थोड़ी, हाँ वो नाम बीच में आएगा। अगर आप चाहते हो स्पेसेस आए, हाँ ये देखिए, इसका सवाल सही है, स्पेस डाल दिया, ठीक है, नाम बीच में आ जाएगा। ये स्पेसेस आपको दिख नहीं रहे, वैसे उसने डाले हैं, उसने अपना काम किया उस्ताद।
ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल आपको होगा एल पैड आर पैड के बारे में? कोई नहीं? चले थोड़ा मैं सांस ले लूँ, पानी, मुझे कोई पानी पास कर दे प्लीज़। चले तो सब स्ट्रिंग और इन स्ट्रिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। ठीक है, मैं कहता हूँ सिलेक्ट सब str मतलब सब स्ट्रिंग पाकिस्तान फ्रॉम डुअल। मैंने कहा कि इस स्ट्रिंग में जाओ, पोजीशन नंबर 2 से स्टार्ट करो और आगे का डेटा लेकर आओ। पोजीशन नंबर 2 पे क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे P है। ठीक है, तो उसको छोड़ा इसने, 2 से स्टार्ट किया। अगर इसको मैं करता हूं 5, पे देखो कौन सा है, 3 4 5, 5 से स्टार्ट किया और 5 को इंक्लूड करेगा, याद रखें। ठीक है, वहां से स्ट्रिंग उठा के लाता है। अच्छा, मैं कहता हूं कि मजीद और इसमें मजीद और आर्गुमेंट देता हूं। स्टार्ट करो 3 से 5 तक लेकर आओ फ्रॉम डुअल। स्टार्ट और एंडिंग लिमिट बता दी। जितने आर्गुमेंट पास करते जाओ उतना वो अपना फंक्शनैलिटी बढ़ाता जाएगा। देखिए, अगर सिर्फ एक पहले तो स्ट्रिंग तो आएगा, वो तो ऑब्वियस है। उसके बाद जो पहला आप स्टार्टिंग पोजीशन आर्गुमेंट देंगे तो जाहिर सी बात आपने एंडिंग जब बताया नहीं तो वो सब लेके आएगा बाय डिफॉल्ट। वो जिसमें हमने ये 2 डाला है, 5 डाला है, इसमें तो वो समझ गया ऑब्वियस कि आपने लिमिट नहीं बताया तो वो अनलिमिटेड है। जब आप तीसरा आर्गुमेंट इंक्लूड करते हो लिमिट की, तो फिर वो लिमिट पे काम करता है। ये आपके हाथ में, जरूरी ये नहीं कि हर बार लिमिट डालो। लिमिट नहीं डालोगे तो अनलिमिटेड है, लिमिट डालोगे तो लिमिट पे काम करेगा। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दे दी इसके अंदर आप लोगों को उन्होंने, वो फ्लेक्सिबल है। क्लियर है? अच्छा, इसमें हम जैसे ये 3 to 5 कह रहे हैं, उसके बाद हम 7 to 6 भी कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। लेट सपोज मैं कहता हूँ स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन 9, 9th पोजीशन इसमें कैरेक्टर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 तो है ही नहीं। ठीक है, 9 से स्टार्ट करो, मैं कह रहा हूँ लेके आओ सारा। फिलहाल एक ही देता हूँ। आउटपुट ही नहीं आया, कुछ भी नहीं है ये। ये देखो, अब ये जो चला रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है ना। आउटपुट क्या है? डी और एक्स है क्या? तो इसी तरह यहाँ पे भी इसका ये देखो, ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये सब str, ये लिखा है ना सब str, ये s जो है वो सब str के वर्ड का है, इसका कॉलम के नेम का है। नीचे रिजल्ट इज नथिंग, ये स्पेस नहीं है, इट्स नथिंग, ये कोई रिजल्ट ही नहीं है। जैसे हमारे पास पाकिस्तान का नेम फॉर एग्जांपल बड़ा है और ज़्यादा कैरेक्टर्स में, हम चाहते हैं कि सेकंड से 4 तक लेकर आए, फिर वो सब स्ट्रिंग के अंदर, 8 तक लेकर आए। ये सब स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग डालोगे, सब स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग डालोगे, वरना ये तो इतना ही काम करेगा ना। आपको ये रिक्वायरमेंट है आपकी, तो सब स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग, मतलब अपने एक लिमिट बता दी फिर दूसरी लिमिट बताना चाहते हैं तो उसके अंदर दूसरा डालो। ठीक है, ये तो आप सीखते आए हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है यासिर, आप बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं यार, माशाल्लाह मुझे खुशी हो रही है। मैं थोड़ा सा इसका मैं देखना चाहता हूँ उसकी वेबसाइट के ऊपर, इसके अलावा कोई और तो नहीं है कहते हैं इसकी फंक्शनैलिटी, आर्गुमेंट्स। मुझे लगता है इसके और आर्गुमेंट्स, मुझे शक पड़ रहा है। अच्छा, इसमें देखो ना जो मैंने लिखा है ना कि पोजीशन नंबर 3 से स्टार्ट करो, और ये जो बताया ना, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर बताया है, कितने कैरेक्टर लेके आओ। ये पोजीशन नहीं है, सेकंड वाला पोजीशन नहीं है, मतलब 5वें पोजीशन तक जाओ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 5वां पोजीशन किसका है? 1 2 3 4, 5वां पोजीशन किसका है? एस का, तो एस तक लाता। वो
पिछला जो आर्ग्यूमेंट है वो लेंथ का है, इतने कैरेक्टर उठा के लाओ, वो लेंथ का बता रहा है। ये पहला पोजीशन हमें याद रखें, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो लेंथ का है। अगर पोजीशन का होता तो पोजीशन क्या है, देखो तीसरा कौन सा है, के है, के से स्टार्ट करे और पांचवें पोजीशन तक ले आए तो पांचवा कौन सा है, एस है, तो के आई एस लेके आता, लेकिन से के आई एस लेके नहीं आया, ये 5 कैरेक्टर लेके आया, के से स्टार्ट किया तीसरे पोजीशन से और आगे के 5 कैरेक्टर लेके आया, लेंथ है ये, तभी मैंने इसको यहाँ पे चेक कर लिया, स्टार्ट पोजीशन और दूसरा क्या है आर्गुमेंट, लेंथ है उसका, वो ये सेकंड आर्गुमेंट पोजीशन नहीं है, जो लिमिट है वो लेंथ की लिमिट है वो, ठीक है, कि कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए पीछे, इसके बाद इस पोजीशन के बाद कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग इतना ही है भाई। अब चाहे तो कॉलम पे इसको लगाया, अब सिलेक्ट सब str e.ename, ठीक है, स्टार्ट करो दूसरे कैरेक्टर से, 4 कैरेक्टर लेके आओ या 5 कैरेक्टर लेके आओ, ठीक है, फ्रॉम emp e। अब इसका एक आ गया, दूसरे से स्टार्ट किया और 5 कैरेक्टर लेके आओ, लेकिन इसमें थे ही 4 तो 4 ले गया, 5वां कैरेक्टर था ही नहीं। क्लियर बात हो रही है। मिलर में देखें, पहला कैरेक्टर छोड़ के दूसरे से स्टार्ट किया पोजीशन 2 से, 5 कैरेक्टर लेके आओ। फोर्ड में पहला कैरेक्टर ने दूसरे से स्टार्ट किया, एफ खा गया, ORD कर दिया प्रिंट, बाकी 2 कैरेक्टर, लेंथ है ही नहीं उसकी इतनी, वो खुद की है ही 5, उसकी 3 है। समझ आ गई। वो चाहे कॉलम पे लगाए, चाहे आप डुअल से उठाएं स्ट्रिंग के, आपकी मर्जी। ये भी स्ट्रिंग पे ही समझो लगाया मैंने, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा है ना, तो वही काम हुआ। तो सब स्ट्रिंग का काम इतना ही है, ठीक है। ये याद रखें, अगर स्ट्रिंग के साथ पहला आर्ग्यूमेंट, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट देंगे सिर्फ, स्ट्रिंग और स्टार्ट पोजीशन, तो वो लेंथ अनलिमिटेड कर देगा, मतलब सब पूरी लेंथ लेके आएगा। लेंथ डिफाइन करो, उसमें इतने कैरेक्टर्स लेके आओ तो उतने कैरेक्टर्स उसके बाद लेके आएगा, ठीक है। बात क्लियर है। नहीं, एल्ट्रिम आपके वो तो स्पेसेस हटाता है ना, वो तो स्पेसेस हटाएगा। हाँ। ये तो आपने पोजीशन उठाएगा, इतने कैरेक्टर लेकर आओ, वो ये काम थोड़ी करता है, वो तो आपके स्पेसेस को काट देगा लेफ्ट राइट साइड, बस दैट्स इट। आपका सवाल क्या था। ये आप जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर आप इसको उठाएंगे नंबर पे, लेट सपोज आप कह रहे हो नंबर पे ले आऊं, ये क्या करेगा, अगर करेगा भी तो नंबर को काटेगा ना, तीसरे पोजीशन से स्टार्ट करेगा, देखो 7वें से, मतलब वो काम वही स्ट्रिंग वाला ही कर रहा है, वो फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये काम स्ट्रिंग वाला ही करेगा। और नंबर पे लगाओ, फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन नंबर को आप ज़ाहिर सिंगल कोट आपने नहीं दिया, इतना फर्क है बस, काम तो उसने वही कर दिखाया, कोई कैलकुलेशंस तो किए ही नहीं। नहीं, जब इस नंबर पे चल गया तो उस पर भी चल जाएगा। लेट सपोज सिलेक्ट सब str, सैलरी पे लगाता हूँ, स्टार्ट करो पोजीशन दूसरे से, 4-5 कैरेक्टर लेकर आओ, ठीक है, या बल्कि दूसरे से स्टार्ट करो, पूरा अनलिमिटेड लेके आओ, फ्रॉम emp कर लिया इसने, सही है, करेगा अपना काम, लेकिन वो एक डेटा को अच्छा एक चीज़ बता दूं ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग फंक्शन था, लेकिन आपने नंबर पे चलाया तो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि उसने वही काम स्ट्रिंग वाला ही किया, बिहेवियर वही रखा, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब ओरेकल खुद ब खुद जब डेटा को कन्वर्ट करे, वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। मतलब फंक्शन स्ट्रिंग का था, अपने अप्लाई नंबर पे किया, तो उसने क्या किया, पहले नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया होगा इंटरनली खुद ब खुद, और फिर उस पर फंक्शन अप्लाई किया होगा। ये बात याद रखें, आपने कन्वर्जन नहीं की है, उसने खुद किया है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। अगर आप कोई लगाते हो फंक्शन टू अंडरस्कोर कैरेक्टर टू 4,
तो फिर वो जो है आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है, मतलब आपने इन्फोर्स किया है उसको, वो उसने खुद अपनी खुशी से नहीं किया, बल्कि आपने रिक्वेस्ट और डिमांड की है। जहाँ पे रिक्वेस्ट और डिमांड आ जाए यूज़र की, वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, मतलब बैरूनी कन्वर्जन। इम्प्लिसिट जो खुद ब खुद करे, ये जो भी हो रही है ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। बात क्लियर है इसमें? ये बात याद रखें, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है कि आपने डेटा को कन्वर्ट नहीं किया, खुद ब खुद हो गया इम्प्लिसिट। जब करोगे इन्फोर्स, एक्सप्लिसिट। देखो एक्सप्लिसिट भी करता ओरेकल ही है, लेकिन आपकी इन्फोर्समेंट पे, आपकी रिक्वेस्ट और डिमांड पे। बात क्लियर हो गई? अच्छा, सब स्ट्रिंग का काम इतना ही है। अब है इन स्ट्रिंग, लास्ट वाला स्ट्रिंग का। फिर इसके बाद हम डेट में जाएंगे, फिर डेटा टाइप के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग डेट ही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलते हैं इन स्ट्रिंग की तरफ। इन स्ट्रिंग के काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स है मेरे भाई। इन str Oracle, एक पहला खुद का स्ट्रिंग का, 2 3 4, ठीक है। इसमें भी इसी तरह पहले आर्ग्यूमेंट पे काम करो, दूसरा इंक्लूड करो या चौथा भी इंक्लूड करो आप। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, इन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, इन स्ट्रिंग में कितने आर्ग्यूमेंट है? 3 तक मैक्सिमम। सब स्ट्रिंग में 3 तक लेंथ अलाउ है, चाहे वो 2 दे आप या 3 दे, आपकी मर्जी है। ठीक है, वो मैंने बताया, रीज़न बताया था कि आपने लिमिट नहीं डिफाइन करोगे तो वो सारे कैरेक्टर लेगा, अगर लेंथ डिफाइन करोगे उसके तो इतने कैरेक्टर लेगा, उतना लेके आएगा। अच्छा, और इसमें जो है इसी तरह है, पहला दोगे सिर्फ पहले पे काम, दूसरे की कंडीशन नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो इसमें भी चलते हैं, करते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना उल्टा है थोड़ा। सब स्ट्रिंग में क्या हो रहा था कि आपने नंबर दिया, ठीक है, नंबर दिया तो उसने उतने कैरेक्टर ला के दिया। इसमें क्या है कि आपने कैरेक्टर दोगे, उसकी ये पोजीशनिंग बताएगा, उसकी पोजीशन, मतलब आप कैरेक्टर दोगे उसका नंबर बताएगा। उल्टा है, जैसे उसमें नंबर देते हो तो उतने वो कैरेक्टर लेके आता है, ऐसा ही था कि तीसरे से स्टार्ट करो, तीसरे से कैरेक्टर से स्टार्ट किया। इसमें थोड़ा उल्टा है, आपने कैरेक्टर दोगे इसको, वो उसका नंबर बताएगा, ये इस नंबर पे पड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन बताएगा। बात क्लियर हो रही है? ये आपके इन स्ट्रिंग में है। सिलेक्ट इन str, ठीक है, चाहे लोअर में लिखे चाहे कैपिटल में, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन आप सिंगल कोड के अंदर जो लिखते हो या एलएस के वक्त जो डबल कोड में लिखते हो, वो केस सेंसिटिव हो जाता है। याद है ना, सिंगल कोड में अगर कैपिटल ए लिखोगे, सिंगल कोड में लोअर ए लिखोगे तो फर्क है ना। तो उस सिंगल कोड के अंदर केस सेंसिटिविटी है। अगर उससे बाहर लिखते हो, ये जैसे बगैर सिंगल कोड के, ये सिंटेक्स, ये अपर में लिखो लोअर में, फर्क नहीं पड़ता। ओरेकल खुद कन्वर्ट करता है, वही इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर लेगा, वो खुद ब खुद उसको बैकएंड में अपर सोच लेता है। क्लियर है? क्योंकि आपने जब भी देखा कॉलम का नाम वो अपर में दिखा रहा होता है। देखें, सिलेक्ट ई नेम, मैंने तो अब लोअर में लिखता हूँ, ई नेम फ्रॉम EMP, लेकिन इसने यहाँ पे क्या दिखाया? कैपिटल में। आपने यहाँ पे क्या लिखा था? तो डजंट मैटर, वो मेटाडेटा ओरेकल अपना मेटाडेटा जो है ना वो अपर केस में स्टोर करता है। बात क्लियर है? अगर आप इन्फोर्स कराओगे ओरेकल को कि लोअर केस में टेबल नेम हो, तो फिर वो डबल कोड में आप टेबल क्रिएट कर, जो कमांड है डबल कोड में डाल दोगे तो लोअर केस में बना देगा फिर वो। लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि ओरेकल कभी नहीं कहता कि इस तरह की आप हरकत करो। बड़ा मसला आ सकता है, मसला नहीं बड़ा मसला आ सकता है। हाँ, बहुत तंग करेगा आपको, क्योंकि आप लोअर केस में लिख के उसको ओरेकल कन्वर्ट क्या करता है? अपर में खुद ब खुद। देखा ना, जो सिंगल कोड से बाहर है उसको खुद ब खुद क्या करता है? अपर करता है। देखा आपने, ये ई नेम जो था इसने उठा के खुद अपर में कर दिया। देखो ये वाला कॉलम का नेम ऊपर, देखो आपने इसको कहा कि अपर करो, नहीं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। आगे चल के जब टेबल क्रिएट कराऊंगा ना, उसमें दिखा दूंगा मैं कि ओरेकल अपना मेटाडेटा खुद ब खुद अपर केस में सेव करता है और इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है सिंटेक्स की। ठीक है, सिलेक्ट इन str पाकिस्तान, इसमें मुझे के की पोजीशन बताओ क्या है।
ओह पाकिस्तान का मैं सिंगल कोट मिस कर गया, हाँ स्ट्रिंग पूरा हो गया। इसमें के की पोजीशन, के भी कैरेक्टर तो सिंगल कोट में आएगा, नंबर नहीं है। आपको क्या कहा था, इन स्ट्रिंग में कैरेक्टर आता है उसका नंबर बताएगा, सब स्ट्रिंग में क्या है, नंबर देते हो उसका कैरेक्टर दिया जाता है। ऐसे ही था, उल्टा है। फ्रॉम डुअल, के की पोजीशन बता रहा है क्या है, देख चेक करो, तीसरा है। तीसरी पोजीशन पे सच बोल रहा है पागल का बच्चा। अच्छा आगे चलते हैं, और इसको बोल रहा हूं कि मुझे अब ए की पोजीशन बताओ। जी 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 पहुंचता हूं वहां पे भी। ए किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, मुझे एक और भी ए है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ऐसा ही है, चल मैं बोलता हूं कि भाई ए उठाओ। अब मैं इस पर उस्तादी करूंगा कि आप स्टार्ट जो लो वो तीसरे पोजीशन से लो। आप स्टार्ट कहां से लो, थर्ड। आप स्टार्ट ही थर्ड पोजीशन से करो। ए की अब पोजीशन क्या आ गई देखो, 7वें नंबर में, 3 4 5 6 7। जब स्टार्ट ही मैंने 3 से लिया है, कहां से, 1 2 3 के से, मतलब के आगे मैंने कहा ए को ढूंढो, तो उसने ये वाला ए उठाया, पहला वाला नहीं उठाया, क्योंकि पोजीशन स्टार्ट का मैंने पोजीशन क्या बताया, 3 से स्टार्ट करो, तो पिछला पीछे रह गया। आप बोलते यार ये से कैसे, मैं तो इतना याद रख ही नहीं पाता, मैं इतना याद नहीं रख पाता यार, ये तो गलत बात हुई उस्ताद, ये क्या बात हुई, मैं तो याद नहीं कर पा सकता इतना। होता है ना कि यार मैं ज़बरदस्ती 3 से, अब मैं बढ़ के गिनूँ, हाँ किस पोजीशन पे पहला है, उसके बाद से फिर दूसरा, अब मुझे दूसरा ही चाहिए हर बार। तो पहला हो सकता है एक कॉलम पे जब मैं लगाऊंगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ सिलेक्ट इन str, ठीक है, e.e नेम पे लगाओ और ढूंढो किसको, कैरेक्टर ई को, ठीक है। और मुझे चाहिए अब ई या फिर ए ही ढूंढता हूँ इसमें, और मुझे चाहिए अब सेकंड अकरेंस वाला। मिसल जैसे कि आपका पाकिस्तान में पहला अकरेंस आप छोड़ के दूसरे को ढूंढ रहे थे ना इसको, तो आपने अब कैरेक्टर उसको बताया कि तीसरे से स्टार्ट करो। तो इसमें किसी का पहले पे, किसी के दूसरे नंबर पे होगा, किसी के तीसरे नंबर पे होगा, किसी के चौथे नंबर पे होगा। आपको तो नहीं पता ना कि पहला एक किस पोजीशन पे, इस ई नेम के कॉलम के अंदर, ई नेम के कॉलम के अंदर आपको पता नहीं पहले ए का पोजीशन क्या है। हो सकता है फर्स्ट ए 5वें पे आए, मैंने 3 डाल दिया तो पहला और 5वां वाला उठा के ले गया, पहला ही उठा के ले गया है ना वो। तो मेरी डिमांड है दूसरा ए लाओ पहले को छोड़ के, तो ये मैं ढूंढूंगा कैसे कि पहले ए की पोजीशन क्या है। तो इसीलिए अब आपको उसको बताना, शुरू कहां से करो, पहले से ही करो शुरुआत। अब आपने पोजीशन क्लियर बता दिया उसको कि भाई शुरुआत आपने शुरू से ही करना है। खैर है, जरूरत नहीं है कि मेरी जो पोजीशन तीसरे चौथे 5वें से, मुझे क्योंकि पता नहीं है कि ए की पहली पोजीशन क्या है, आई डोंट नो, इसलिए स्टार्ट 1 से ही करो, ठीक है, आई एग्री। अब इसको आपने बताना है कि अकरेंस सेकंड लाओ, पहले ए को छोड़ो दूसरा ए लाना। 3 तो मतलब पहला ए छोड़ो दूसरा छोड़ो, तीसरा थर्ड अकरेंस लाना। अब आपकी हैंडलिंग में आ गया। तो 4 आर्गुमेंट इसलिए इसमें होते हैं, ये अकरेंस पे काम करता है, ठीक है। हाँ तो फिर नहीं लाएगा, नहीं लाएगा, क्योंकि आपकी डिमांड है सेकंड अकरेंस, तो पहले वो, हाँ हाँ, अगर एक नाम में जैसे मार्टिन में एक ही ए है तो एम से स्टार्ट करेगा, और आपने बोला सेकंड अकरेंस, पहला जो ए आएगा वो पहला अकरेंस है, तो सेकंड अकरेंस उसको मिल ही नहीं रहा, तो लाएगा ही नहीं। नहीं, आपकी डिमांड है, आपने डिमांड कर दी कि पहला मुझे ए चाहिए नहीं, इसमें काम ही इस तरह करता है कि आपको पहला नहीं चाहिए। इट्स योर डिसीजन मैन। अगर हाँ आप चाहते हैं कि नहीं हो इस तरह, फिर आपने इन स्ट्रिंग के अंदर इन स्ट्रिंग लिखना है।
ठीक है। अगर सेकंड नहीं मिला तो फिर पहले पे जाएगा, तो फिर आपने इन स्ट्रिंग के अंदर इन स्ट्रिंग लिखने, केसेस लिखने पड़ेंगे आपको, ये आपके आते हैं, फिर प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे आप। ठीक है, आपको एक चीज़ उन्होंने बना के दी है, अगर उसमें आप अपना लॉजिक मजीद डालना चाहते हैं, अगर सेकंड अकरेंस है, कोई एक ही ए है, तो उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी फ्रॉम EMP कोई भी थर्ड अकरेंस का ए है ही नहीं, ठीक है, इसलिए जीरो ला रहा है। सेकंड अकरेंस वाला लाओ, अवैस में दो है, ए पहला वाला है फिर दूसरा भी है, हाँ, तो पहले वाले स्टार्ट तो पहले से ही ले रहा है, तो वो भी इंक्लूड ही है, तो वो एक और लगा। अवैस में AWA तीसरे पोजीशन पे, ए अवैस पहले वाले में AWA तीसरे पोजीशन पे, पहले वाले तो यही है, 3 ही है, पहले वाला 3 आ गया। ठीक है, फिर दूसरे में 4, मतलब सबके अकरेंस बता रहा है। देखो, चाहे तो आप यहाँ पे एक और कॉलम, हाँ एक काम करता हूँ, E.ename यहाँ सामने प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब आ गया, अब देखिए अवैस में पहला, दूसरा, ये तीसरे नंबर पे सेकंड अकरेंस आ गया। ठीक है, सेकंड अकरेंस आपने डिमांड की थी ना। ठीक है, अब इसमें देखो कह रहा फोर्थ पे है, पहला अकरेंस ये है, स्टार्ट 1 से ही है, अगर पहला ही अकरेंस उठाना होता तो ये पहले पोजीशन पे उठा के दे देता। जैसे कि ये दोबारा मैं लिखता हूँ, कॉमा 1 कि पहले से स्टार्ट करो, पहले अकरेंस को ही दिखाओ, ये भी वैलिड है। ठीक हो गया। ठीक है, पहले से स्टार्ट करो, पहला करेंसी ले आओ, यही है, पहला ही होगा। ठीक हो गया, ये आपके हाथ में मेरे भाई। सही है, देख लें दोस्त दोनों को। पहले से स्टार्ट करो, पहली अकरेंस ले आओ, पहला यही है, खुद है। सही है, और यहाँ पे क्या है, मैंने कहा पहले से स्टार्ट करो, सेकंड अकरेंस लाओ, पहले से स्टार्ट किया, सेकंड अकरेंस ये रहा। अच्छा, मैं कहता हूँ सिर्फ ए ही क्यों, सिर्फ ए ही क्यों, लेट्स से सिलेक्ट इन str पाकिस्तान पहले से उठाओ, पहले अकरेंस तक, क्या लाएगा? इसने क्या किया, सिर्फ टी की बगी an उसने उठाया ही नहीं, उसने इग्नोर कर दिया उसको। वो बोल रहा है मैं एक कैरेक्टर पे उस्ताद काम करता हूँ, या आप कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो। जब उसमें आप इस आर्ग्यूमेंट को देख के समझ जाए, वो स्टार्ट पोजीशन बताएगा। ठीक है, अगर मैं उसको स्टार्ट पोजीशन 1 से स्टार्ट करो और सेकंड अकरेंस ले आओ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो सिर्फ वो उसने वो टी को डिटेक्ट किया, बाकियों को छोड़ रहा है। वो बात क्लियर हो रही है? अच्छा, इसमें माइनस भी चलता है, -1, ए -1 दूसरा अकरेंस फ्रॉम डुअल।
देखो सेकंड अकरेंस कौन सा बनता है, पहला जो ये है, दूसरा कौन सा है, ये है ना, माइनस करो तो रिवर्स में स्टार्ट करेगा यहाँ से, तो यहाँ से पहला जो ए ये है, तो दूसरा ए उसको कौन सा मिला, तो इसीलिए उसने दो कॉल उठाया। समझ आ गई? माइनस डलोगे तो वो रिवर्स में काम स्टार्ट करेगा, वही काम रिवर्स में। कोई सवाल इसमें? -3 से स्टार्ट करो, ठीक है, और पहला करंस ले आओ, -3 पहला करंस फ्रॉम डुअल। दुआ फिर से आ गई भाई, वही दो, ऐसे ही है। अगर मैं इसको कहता हूँ सेकेंड अकरेंस, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, ये स्टार्ट करेगा -3 से, मतलब टी से स्टार्ट करेगा, ऐसे ही है। और पहला करंस ये, दूसरा करंस उसको मिलेगा नहीं है। क्लियर? ये आपका इन स्ट्रिंग था। कोई सवाल इसमें? क्लियर है? कुमैल साहब कोई सवाल? चलिए तो सिस डेट की तरफ चलते हैं, ठीक है, सिस डेट में आते हैं। आपने देखा बहुत होगा, सिस डेट सिलेक्ट करता हूँ मैं, सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल। 31 मई 2024 दिखा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम हम पॉज करते रहते हैं। पहले तो मैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का डेट जैसे ही फिक्स करूँगा, डेटाबेस का खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आज तो पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का डेट फिक्स कर देता हूँ। ये मैं निकला हूँ, लिनक्स पे आऊँ, डेट पहले नहीं, ये रूट से चलेगा भाई। स्विच यूजर दिस, रूट से आ गया मैं। हाँ, अब से ये डेट सेट 17 नवंबर 2024 15:31, ठीक है। जैसे 31 होंगे मैं एंटर कर दूंगा इसको, ताकि एक साथ ही हो। सिस्टम का मेरा डेट है, इसका भी वही हो जाए, लिनक्स का। लिनक्स का जैसे अपडेट हो जाएगा, डेटाबेस का भी अपडेट हो जाएगा। हो गया? पहले ये था फ्राइडे मई 31, यही था। अब क्या गया, संडे नवंबर 17 15:31। अब मैं अगर लिखता हूँ डेट, तो क्या दिखा रहा है, संडे नवंबर 17 और 15:31 और 11 सेकेंड्स, जो सेकेंड्स चलते जा रहे हैं, ऐसे ही। तब डेट सेट हो गया। अब मैं दोबारा और आता हूँ डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस का भी सिस डेट चेंज हो गया हुआ, क्योंकि डेटाबेस जो उठाता है डेट कहाँ से उठाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से उठाता है। सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, सही है। लिनक्स का आप सेट कर दो, डेटाबेस खुद ब खुद, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का सेट होना चाहिए। डेटाबेस को ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम से पिक कर लेगा। वैसे डेट को आप फिक्स कर सकते हो चाहे तो, वो आपके हाथ में है, लेकिन फिक्स करना इज़ नॉट दी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट इज़ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वही उसके साथ चलता रहे, एक जगह रुक नहीं जाए, ठीक है। अच्छा मैंने कहा सिस्टम का डेट बताओ, तो इसने बता दिया कि ये 17 नवंबर 2024। इसने उसको मज़ीद डिटेल में नहीं बताया टाइम क्या हो रहा है, नहीं बताया। तो सिस डेट आ गया आपका। मैं कहता हूँ सिलेक्ट सिस डेट -1 फ्रॉम डुअल, मतलब सिस्टम जो डेट है उससे एक माइनस कर दो, तो वो दिन को माइनस कर देगा, ठीक है। आवर पे नहीं काम करेगा, लेकिन दिन पे काम कर देगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे करता हूँ -20 फ्रॉम डुअल, तो 28 अक्टूबर हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ सिस डेट +10 फ्रॉम सही हो गया। अच्छा सिर्फ ये जो एक और सवाल था कि SQL प्लस एज सिस्टम DBA, तो ये हमारा क्या यूज? ओह सॉरी, मैं आपको गलत लिख गया। SQL प्लस स्कॉट / टाइगर, आपका सवाल सही था, अब सही है। ये जो
अभी अभी छोड़ दे, जब जब आप पहुंचेंगे ना, जब एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें ये करें। जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। अच्छा, मैंने जैसे डेट चेंज किया, क्या बोल रहा है, द पासवर्ड विल एक्सपायर इन 7 days। मतलब वो डेट चेंज करने से उसका इतना इम्पैक्ट आ गया, क्योंकि उसने पता है कि इसका इस फलानी डेट पे पासवर्ड चेंज होता, अब डेट इतना रह गया, तो वो वार्निंग देना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, क्योंकि ये देखो लॉगिन किया, तो देखो ये बता रहा है कि आपने जो स्कॉट यूज़र लॉगिन किया है उसका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। पता ही है ना कि प्रोफाइल जो होती है हाँ डिफॉल्ट होती है, जी जी, उससे जब आपने सिर्फ डेट का पैरामीटर ये करना है तो उसने उस प्रोफाइल से उठा लिया। हाँ वहीं से उठा लिया हुआ। तो ये सूरत हाल है कि भाई देखो, डेट पे 10 डाला है तो 10 दिन आगे दिखा रहा है, 17 आज 27 नवंबर है, तो डेट के अंदर प्लस माइनस आप कर सकते हो। अगर ये कैरेक्टर होता, मतलब स्ट्रिंग होता, क्या उसमें प्लस माइनस डेट कर सकते थे? तो डेट डेटा टाइप इसलिए बना गया है कि कैलकुलेशंस की जाए डेट के ऊपर। ठीक है, चलें आगे इसमें और देखते हैं क्या क्या है। प्लस माइनस तुमने कर दिया, कैलकुलेट डेज, वीक, मंथ, ईयर्स। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ कि डेज कैलकुलेट करता हूँ। कैसे? मैं कहता हूँ सिलेक्ट ई नेम, हायर डेट, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। अब ये सबका बता रहा है कि कौन किस डेट को हायर होता, ऐसा ही है। अब इनको हायर हुए कितने टाइम हुआ है, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ। कैलकुलेशन करूंगा, आ रहा है ना कि आपका सिमिथ जो है 17 दिसंबर 1980 को हायर हुआ है, ऐसा ही है। अब मैं इसको कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ, कितने सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहा है, कितने दिन हो गए, इसको कितने महीने हो गए, कर सकता हूँ ना। ठीक है, सिलेक्ट हायर रेट, ये यहाँ पे सिंपल हो गया। एक और कॉलम ऐड करता हूँ, हायर डेट को फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, खाली मैं हायर डेट दोबारा रिपीट करूँ, कोई मुमानियत नहीं है, दोबारा प्रिंट कर देगा। देखें, हायर डेट दोबारा प्रिंट कर दिया। 3 बार करो, 4 बार करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कोई वो बोलेगा जितनी बार आप बोलोगे मुझे प्रिंट करने में क्या है। उसी तरह हाँ, मुझे अब कैलकुलेशन करनी है इसके ऊपर, तो मैं कह रहा हूँ हायर डेट, कॉलम आ गया, हाँ ऐसे ही अब सही कह रहे हैं कि करंट डेट उठाऊंगा, उसके ऊपर करूँगा ना काम। करंट डेट उठाऊंगा, हाँ, कि आज का डेट और उस टाइम का डेट, हायर डेट, उन दोनों के बीच की कैलकुलेशन होगी ना। ठीक है, मैं कहता हूँ कि थोड़ा मुझे सोचने दें इसका। हाँ सॉरी, सिस डेट बड़ा है ना, ज़्यादा आज का दिन आगे है तो बड़ा कंसिडर होगा। सिस डेट से माइनस करो हायर डेट। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट का इस्तेमाल करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। सिस डेट माइनस हायर डेट, पहले ब्रैकेट रिजॉल्व होगा। ठीक है, जितने भी दिन आएंगे, अब ये क्या होगा, इसमें डेज में होगा, प्लस जो माइनस पहले कर रहा था सिस डेट के अंदर, तो +1 तो एक दिन बढ़ रहा था। अब इसमें जो माइनस जो होगा वो भी दिनों के ऊपर होगा। करंट दिन से हायर डेट के दरमियान माइनस करो, जितने दिन आएंगे वो बताएगा कि इतने दिन आते हैं इसके दरमियान। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंस इतने इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको करो डिवाइड बाय, ठीक है, 7, ये हो गया हफ्ते, कितने हफ्ते हुए इसको हायर हुए, कॉमा एज वीक्स हायर्ड, हफ्ते इतने हो गए हायर हुए उस बंदे को। ठीक है, उसको एलएस दे दिया मैं, वरना पहचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, एलएस देना अच्छी बात है। अच्छा, दोबारा वही चीज़ रिपीट करता हूँ कि उस डेट से, सिस्टम डेट से हायर डेट निकालो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसको डिवाइड बाय 30 कर दो, ये मंथ्स आ जाएगा। 30 के जत्थे जब बनाएगा तो ये मंथ्स बताएगा, एज मंथ्स हायर्ड। ठीक है, दोबारा से डिवाइड बाय 3 ईयर।
फ्रॉम ईएमपी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। वो कौन सी चीज़ है? पहले मैं क्वेरी नहीं चलाता, टर्मिनेटर नहीं डाला, इंटर करूँगा तो क्वेरी नहीं चलेगी। कौन सी चीज़ में रह गया मेरे से, मैं बताता हूँ। सिस डेट माइनस हायर डेट एज डेज हायर, क्योंकि आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डिवाइड बाय 7 कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 30 कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 365 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे कुछ दे रहा हूँ? नहीं दे रहा हूँ, तो सिंपल से जरूरत नहीं पड़ी, क्यों मैं दिन कैलकुलेट कर रहा हूँ कितने दिन हो गए हायर हुए हुए। ठीक है, ये चीज़ रह गई थी, तो मैं कह रहा हूँ ये भी इंक्लूड कर दें, क्यों नहीं? सही है, ये भी ऐड कर दिया मैं इसमें, कितने दिन हो गए इसको हायर हुए हुए। ये ले भाई, सारा आ गया। इसको हो गए हैं 13,401 दिन हायर हुए हुए। ठीक है, हफ्ते देखो तो 1,914 हफ्ते हो गए, और महीने 446। साल कितने हो गए इसको हायर हुए? 36 साल हो गए इसको हायर हुए। ऐसा ही है, 88 से आज तक लगाओ तो 36 साल बनते हैं। कैलकुलेट करो, 88 से 2000 तक 12 हो गए, 12 और 24 36। तो ये सब सही कैलकुलेशन है, मतलब कि डेज इतने हुए हैं, वीक्स इतने हुए हैं, मंथ्स इतने हुए हैं, ईयर्स इतने हुए हैं। हर किसी का इस तरह बता रहा है। किंग जो है इतने दिनों से है, इतने हफ्तों से है, इतने महीनों से है, और इतने सालों से है। अच्छा, मैं कहता हूं इनको जो है, यार ये पॉइंट्स में जो आ रहा है ये थोड़ा शेकी है, तो मैं कहता हूं इसको करता हूं अच्छा, यहाँ आया राउंड, ऐसा ही है। यार आप लोगों की कोई शाफोली में बात जिसको काट रहा हूँ, शाफ रकम से कोई आता है? ये पंजाब ग्राउंड देखा हुआ शाफ रकम से? तो तो ये अभी मैंने सेम क्वेरी दोबारा लिखी है, बस उसमें हर जगह मैंने राउंड डाल दिया। ठीक है, कि यहाँ पे जो पॉइंट्स में आ रहे हैं उनको मैं राउंड कर रहा हूँ, कि पॉइंट्स में वैल्यूज ना आए। ठीक है, हर जगह मैं यही कर रहा हूँ। ठीक हो गया, वही सेम चीज़ बगैर उसके पॉइंट्स के आ रहा है। 36 डिवाइड बाय करके किसने क्या उठाया? कौन सा 36? 365 होगा, 3 मैं मिस कर गया। हाँ, ये मिस कर गया मैं, 365 की जगह पे अराउंड 365 अब सही है। हाँ, वो 5 मिस हो गया था कॉपी पेस्ट। हाँ, वो आपको वो अपने माइनस से याद दिलाया। आपके मन का फ़ायदा हो गया आज। थैंक्स समाद भाई। नहीं नहीं रियली बाखुदा मेरे जहन से फॉर्मूला निकल गया था, तो आपने फ़ौरन याद दिलाया कि उस डेट से माइनस कर लो, तो रिकॉल हो गया। थैंक यू। तो चले यहाँ तक था कि आपने इसको फिर राउंड करके रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये सिस डेट के ऊपर देखो माइनस और डिवीजन किया देखो डेट के ऊपर, तो कैलकुलेशंस आप कर सकते हो डेट के ऊपर। हम अर्थमेटिक ऑपरेटर वैसे ही पढ़ चुके थे, अब देखो इस्तेमाल देखो उनका होना शुरू हो गया, माइनस डिवाइड ये वो। ठीक है, तो अच्छा इसमें जो रिजल्ट आया है एक्यूरेट नहीं है। जो राउंड किया ना, अब साल को आप, अब महीनों को आप जो राउंड कर रहे हो, जो 31 डेज हैं उनको राउंड करके उस पर जुल्म नहीं कर रहे आप। 28 दिन जो होते हैं फरवरी के, उसको राउंड करके आप जुल्म नहीं कर रहे, जुल्म कर रहे हैं ना। तो इसकी सही कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। वो जो प्रॉपर इनके जो फंक्शंस होते हैं वो कैलकुलेट आपको सही करके बताएगा, कितने डेज, कितने मंथ्स, कितने ईयर्स, उसके फंक्शन है अपने डेट के, वो लगाओगे। ये प्लस माइनस नहीं करोगे, कर सकते हो उसमें, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन इसकी जो ऑरेकल ने अपने फंक्शंस बना के दिए हैं, वो एक्यूरेट डेट और वो सब कुछ उठाता है, उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो हम वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी डेट फंक्शंस। आगे मंथ्स बिटवीन, एड मंथ्स, लास्ट मंथ, नेक्स्ट डे, ट्रंक, राउंड, ये सब मंथ, ईयर, ये सब करेंगे डेट के ऊपर। सॉरी, राउंड हमेशा ज़्यादातर यूज फिगर्स पे होता है, जो आप कोई कैलकुलेशन हुई है डेटा की,
तो आज की क्लास यहीं करते हैं, ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में करते हैं इसको कंटिन्यू।